परमिट घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। मंत्री गोपाल राय के घर पर प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। बीडीसीए की जांच के लिए गठित केजरीवाल सरकार के जांच आयोग के मुखिया गोपाल सुब्रमण्यम ने अजीत डोभाल को लिखा पत्र, जांच टीम के लिए सदस्य मांगे। गोपाल सुब्रमण्यम ने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आईबी के 5, सीबीआई और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारियों की मांग की। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के लिए 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट और सिविल डिफेंस की कोऑर्डिनेशन रिहर्सल, गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स 1 से 15 जनवरी तक दिखाएंगे गांधीगिरी। ऑड इवन का नियम तोड़ने वालों को देंगे गुलाब। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के लिए केजरीवाल सरकार ने जारी की अधिसूचना, नियम का उल्लंघन करने पर 2000 का जुर्माना। पुलिस को भेजा नोटिफिकेशन। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बस्सी को फोन कर मुलाकात करने के लिए बुलाया। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में चलेंगी ऑड इवन गाड़ियां। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा नियम। 1, 3, 5, 7 और 9 तारीख को दिल्ली में चलेंगी सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां। 2, 4, 6, 8 और 10 तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां। सीएनजी गाड़ियों की पहचान के लिए सीएनजी पंप्स पर हो रहा है होलोग्राम स्टिकर्स का वितरण। उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा स्टिकर जिनमें कंपनी से लगी है सीएनजी किट। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार मेट्रो के 200 अतिरिक्त फेरे लगवाने की तैयारी में। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रात में आखिरी मेट्रो 11 बजे की जगह 12 बजे चलेगी। दिल्ली में प्राइवेट बस के ट्रायल के दौरान ताजा हुआ ब्लू लाइन बसों का खौफ। ट्रायल बस ने 45 साल के शख्स को कुचला, मौके पर हुई मौत। दिल्ली के मंडावली इलाके में मदर डेयरी के पास हादसा। प्राइवेट ट्रायल बस ने बाइक सवार गजेंद्र को कुचला, पुलिस ने बस जब्त की। दाल की कीमतों पर सट्टेबाजी की आज तक की खबर का हुआ असर। दिल्ली मुंबई में आयकर विभाग ने दाल के गोदामों पर मारे छापे। आयकर विभाग ने दिल्ली के नया बाजार इलाके में 12 जगहों पर छापेमारी की। मुंबई में NCDEX में भी छापेमारी। प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी दी परमिशन। राजस्थान के भरतपुर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नसबंदी के बाद 23 महिलाओं को जमीन पर लटाया, बेड की कमी का दिया हवाला। दिल्ली में दलित उद्यमियों की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर को बताया बेहतर अर्थशास्त्री। कहा, बहुत पहले बाबा साहब ने पहचान ली थी उद्योग की ताकत। कर्नाटक के गुलबर्गा में लोकायुक्त का छापा। कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी के ऑफिस और घर पर छापा। दिल्ली में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रॉले ने 2 कारों को मारी टक्कर, एक शख्स घायल, 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। झारखंड के जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, तोड़ी गई 30 दुकानें। हाजीपुर में भी डबल मर्डर से सनसनी। रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ एक इंजीनियर का शव। दूसरा शव काशीपुर में एक तालाब से मिला, परिजनों ने लगाया जाम। बिहार के वैशाली में हुई टेलीकॉम इंजीनियर अंकित की हत्या। मुजफ्फरपुर में निजी टेलीकॉम कंपनी में थी इसकी पोस्टिंग। पुलिस का ठेके को लेकर हत्या की आशंका से इनकार नहीं। क्वालिटी इंजीनियर की चाकुओं से गोद कर दी गई थी हत्या। मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यवसायी की सरेआम गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के कटिहार में लूट की वारदात। बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी के मुंशी से 2 लाख रुपए और मोबाइल कारोबारी से 9 लाख रुपए लूटे। लूट की वारदात के बाद गुस्साए व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, आगजनी भी की। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक परिवार को बंधक बनाकर लूट, कैश और ज्वेलरी लेकर 3 लुटेरे हुए फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली में 20 रुपए की शराब की बोतल टूटने पर एक शख्स की हत्या। नाबालिग समेत हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मोबाइल की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें। दिल्ली के छावला इलाके में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी, नाबालिग लड़कियों से करवाई जाती है चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 साल के बच्चे की हो गई मौत। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में एक युवक से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, गाड़ी को टक्कर मार लूट को अंजाम दिया। मुंबई में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 200 से ज्यादा युवाओं से ठगी करने का मामला सामने आया, अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट से मिला नाबालिग नौकरानी का शव, नौकरानी के घरवालों को हत्या का आरोप। आगरा में सरेराह कार सवार कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट, बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। मेरठ में एक युवक ने विवाहित युवती की गला दबाकर हत्या की, हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कैश वैन से करोड़ों की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने कैश वैन चालक और सुरक्षाकर्मियों को मारी गोली। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने पति पर तेजाब फेंकने का लगाया आरोप, दिया बयान, पति हमेशा मारपीट किया करता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही है हत्यारों की तलाश। उत्तर प्रदेश के जालौन में बीएसपी नेता के गोदाम से पुलिस को मिली 40 पेटी देसी विदेशी शराब, जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। कौशाम्बी में एक महिला ने बेटी के प्रेमी पर लगाया उसकी हत्या का आरोप, इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। मिर्जापुर में लड़की से रेप और आत्महत्या के मामले में दारोगा लाइन हाजिर, लड़की को अगवा कर ले गए थे आरोपी। हापुड़ में एक महिला से रेप के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, एसएसपी की दखल पर 3 दिन बाद दर्ज हुई है रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, आरोपी पड़ोसी घटना के बाद से है फरार। लखीमपुर खीरी में जानवरों को ले जा रहा ट्रक ट्रॉली से टकराया, ट्रक की चपेट में आई एक बाइक भी, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मथुरा में बस की चपेट में आने के बाद बाल बाल बचा बाइक सवार, 100 मीटर तक बस के साथ घसीटे जाने के बाद भी सही सलामत। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्म परिवर्तन की अफवाह पर हंगामा, तोड़फोड़ और कई लोगों से की गई मारपीट। फिरोजाबाद से एक दूध टैंकर से 20 लाख रुपए की कीमत का नकली घी जब्त हुआ, टैंकर जब्त कर जांच के लिए भेजे गए हैं नमूने। मुजफ्फरनगर से विश्व हिंदू परिषद के नेता आचार्य यशवीर सिंह गिरफ्तार, धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने पर दर्ज हुआ था मामला। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को देखते हुए गाजियाबाद के लोग चुन रहे हैं कारपूलिंग का विकल्प, फेसबुक पेज बनाकर कारपूलिंग की तैयारी। जौनपुर के सराय ख्वाजा में तेंदुए की आशंका से हड़कंप, मोर का शव मिलने के बाद से पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। गुड़गांव में दिन दहाड़े कॉलेज के सामने से अगवा हुई छात्रा बरामद, कुछ ही घंटों में पुलिस को मिल गई कामयाबी। चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसा, इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। रोहतक पानीपत रोड पर गोहाना के पास से पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 2 बच्चों और महिला समेत 4 की मौत। फरीदाबाद में एक युवक की हत्या पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने शव को लेकर सड़क पर किया प्रदर्शन। यमुना नगर में एक महिला ने मां के रिश्ते को किया तार-तार, नशे की हालत में अपने 3 बच्चों को दिया कोल्ड ड्रिंक में जहर, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में फौजी डिब्बे में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, 3 सैनिकों पर आरोप, 1 गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में वैन ने 3 छात्रों को रौंदा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, ड्राइवर गिरफ्तार। झारखंड के ही बोकारो में रेलवे स्टेशन के पास से मिला युवती का शव, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। झारखंड के हजारीबाग में नक्सली गिरफ्तार, नक्सली के पास से हथियार भी जब्त। झारखंड के गढ़वा में एंबुलेंस नहीं मिलने पर गंभीर रूप से घायल महिला की मौत, जिला अस्पताल से रांची रेफर करने के दौरान तोड़ा दम।
जोधपुर में एक महिला की अस्पताल में मौत, देवर और ससुराल के दूसरे लोगों ने की थी मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में झोपड़ी में लगी आग, हादसे में 2 बच्चों की जलकर मौत। टोंक में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार कार ने पैदल यात्री को कुचला, पैदल यात्री की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। बाड़मेर में एसयूवी और ट्रेलर की भिड़ंत, हादसे में 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 50 साल की महिला की हत्या, पुलिस ने पति और 2 बेटों को किया गिरफ्तार। करौली में रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, आंदोलन की दी धमकी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कारोबारी की दिन दहाड़ 2 लाख रुपए की लूट, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में एक बैंक के कैश वैन को लूटने की कोशिश, बदमाशों की फायरिंग में 3 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। राजस्थान के अलवर में एक विवाहिता को 3.5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश, असफल होने पर जहर देकर मारा। महाराष्ट्र के सांगली में किसान ने अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या की। बच्चों की हत्या के बाद पत्नी समेत खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्ज से परेशान था किसान। अहमदनगर के शीडी में पानी की भारी कमी, लोगों को 4-4 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है। भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। टेलीकॉम आईटी मंत्रालय ने शुरू किया गुड गवर्नेंस वीक, कई नए प्रोडक्ट्स और सेवाएं हुई लॉन्च। बिहार के समस्तीपुर में आरटीआई से जानकारी मांगने वाले को जेल भेजने वाले पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, डीएसपी समेत 7 पुलिस वालों पर हुआ मुकदमा। कोच्चि में पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर युवक ने किया आत्महत्या, घरवालों ने शव को थाने के बाहर ले जाकर किया प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्पताल की कैंटीन की सीज, कैंटीन में साफ सफाई न होने पर हुई है यह कार्रवाई। दिल्ली के पहाड़गंज में बेकाबू ट्रॉले ने 2 कारों को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स जख्मी। कोयम्बटूर में नाट्य कलाकारों ने किया प्रदर्शन, अपनी कला के संरक्षण की कर रहे हैं ये कलाकार मांग। उत्तर प्रदेश के बांदा में किसानों ने किया प्रदर्शन, सूखे से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा कम मिलने के विरोध में हुआ यह प्रदर्शन। ठाणे के भिवंडी में इमारत ढही, 7 लोग हुए घायल, एक शख्स के फंसे होने की आशंका। विवाद में रामदेव के पतंजलि योगपीठ का देशी घी, शिकायतों के बाद हरिद्वार के जिला खाद्य विभाग ने लिया सैंपल। रुद्रपुर की लैब में भी होगी बाबा रामदेव के देसी घी की जांच, 14 दिन में मिलेगी नमूनों की रिपोर्ट। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मिशन 1000 कार्यक्रम से जुड़ी अभिनेत्री हुमा कुरैशी सेक्स एजुकेशन पर दिया जोर। हुमा ने बॉलीवुड में लिंग भेद का किया जिक्र, कहा धीरे धीरे बदल रहे हैं हालात। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में सर्दी हो जाएगी छूमंतर, सर्दी के मौसम में होगा गर्मी का एहसास, अभी से चढ़ने लगा है पारा। दिल्ली में भी बढ़ गया है तापमान, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, ये सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। धर्मशाला में भी खिली है धूप, दिसंबर में टी-शर्ट पहनकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। शिमला में 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा अधिकतम तापमान, सर्दी के मौसम में आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। राजौरी और जम्मू में शीतलहर के बावजूद 22 डिग्री सेल्सियस चल रहा है अधिकतम तापमान। दिल्ली को 139 रनों से रौंदकर गुजरात ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी। गुजरात के 273 रन के जवाब में 134 रन पर ही बिखर गई दिल्ली की टीम। पार्थिव पटेल ने गुजरात के लिए खेली कप्तानी, पारी पारी 105 रन बनाए। गुजरात की तरफ से आरपी सिंह ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। पार्थिव और आरपी को संयुक्त रूप से घोषित किया गया मैन ऑफ द मैच। डरबन टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को कुल 261 रनों की लीड, स्टंप तक 3 विकेट पर बनाए 172 रन, रूट 60 पर है नाबाद।
214 रन पर सिमट गई दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी। ओपनर एल्गर 118 रन बनाकर रहे नाबाद। ब्रॉड और मोइन अली ने 4-4 विकेट लिए। अमेरिका के कंसास में तूफानी हवाओं ने रोका विमान का रास्ता। प्लेन में सवार हो चुके 160 मुसाफिरों को उतरना पड़ा। अमेरिका के साउथ कैरोलिना और मिसिसिपी में भीषण बाढ़ से कई जगहों पर धंस गई सड़कें। इंग्लैंड में भी कई इलाकों में भीषण बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उतारी गई सेना। प्रधानमंत्री कैमरून ने भी किया दौरा। अर्जेंटीना में 50 साल में सबसे भीषण बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग हुए बेघर। देश में इमरजेंसी का ऐलान। सीरिया में विद्रोहियों पर हवाई हमलों का दौर जारी। दमिश्क के अरबिन में हवाई हमले का वीडियो सोशल साइट पर किया गया अपलोड। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे